भारत विकसित होगा तब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा जब, उत्तर प्रदेश विकसित होगा तब जब कानपुर विकसित होगा। कानपुर विकसित तब होगा जब यहां का अन्नदाता किसान विकसित होगा, जब यहां का अन्नदाता किसान समृद्ध होगा, यहां का व्यापारी समृद्ध होगा, यहां का कारीगर समृद्ध होगा, यहां के हर चेहरे पर खुशहाली हो और हर युवा के हाथ को काम हो, तब कानपुर समृद्ध होगा। और उसी समृद्धि के लिए हमें जो तरीके अपनाने हैं, आत्मनिर्भरता का लक्ष्य स्वावलंबन से होता है, प्रावलंबन से नहीं, दूसरे पर निर्भर रह करके नहीं, अपने स्तर पर प्रयास करना, अपने संसाधनों पर विश्वास करना। याद रखना, मोदी जी जो बात कहते हैं वह एक बहुत दूर दृष्टि की होती है। उन्होंने जब इथेनॉल की बात की, उन्होंने जब बायो कंपोस्ट की बात की, जब उन्होंने कंप्रेस्ड बायोगैस की बात की और जब सीएनजी की बात की, उन्होंने कहा ईंधन का स्रोत तो हमारा अन्नदाता किसान है, हमारी गौमाता है, हम वहां से सीएनजी बनाएं, अन्नदाता किसान अपने खेत की पराली को जलाए ना, उससे सीएनजी और इथेनॉल बनाने में योगदान दे, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाए, भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दें। काम शुरू हुआ, आप देखो कितना बड़ा संबल बना यही। जब वैश्विक ऊर्जा संकट आया, दुनिया तबाह थी, भारत तन करके खड़ा था, भारत उसका सामना कर रहा था। भारत के अंदर महंगाई बढ़ी नहीं, कंट्रोल रही। ये विपक्ष का काम है चिल्लाना, हमेशा चिल्लाता है, चिल्लाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में कुछ किया नहीं। लेकिन जब भारत दुनिया के इस वैश्विक संकट में भी उन चुनौतियों का सामना करते हुए काम कर रहा है, ये भारत के अन्नदाता किसान की, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर अन्नदाता किसान की समृद्धि का आधार है। और उस आधार पर आगे बढ़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। यह कार्यशाला सफल हो, विकसित भारत की आधारशिला बने, आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो, यह विकसित भारत की आधारशिला बनने वाले हैं। इसलिए स्वस्थ जीने का अधिकार सबको मिले, इसकी शुरुआत हमारी खेती से होनी चाहिए। प्राकृतिक खेती उसका आधार बन सकती है, भारत की समृद्धि का आधार बन सकती है, अन्नदाता किसान के मुनाफे को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकती है, उसकी लागत को कम कर सकती है, उत्पादन को बढ़ा करके उसके मुनाफे को काफी अच्छा समृद्ध कर सकती है। यह प्राकृतिक खेती से संभव है। उस प्राकृतिक खेती की उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कृषि विज्ञान केंद्रों को इसके डेमोन्स्ट्रेशन का आधार बनाया।